हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ फार्मा स्टूडेंट लाइफ व्लॉग। तो सबसे पहले हम जाते हैं वो सीधा, हमने कल देखा ही कि जीपैट 2026 का नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो मार्च में होने वाला है। सो उसी के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो उधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ़ोटो रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन है, आपका सिग्नेचर अपलोड करने के रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर बाद में आपका अगर थंब इम्प्रेशन रहा तो उसके रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सब इधर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम अगर जाएंगे तो फर्स्ट रजिस्टर टू रिसीव यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपने इस पे वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया है तो आप उस पर लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। सो ड्यूरिंग फिलिंग योर फॉर्म, जीपैट एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको वो काम में आएगा। फिर बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाने के बाद जिस भी नंबर से आप कर रहे हो, याद रखिए वो नंबर या तो चालू होना चाहिए या फिर जो भी ईमेल एड्रेस आप फिलअप कर रहे हो वो आपका वर्किंग में होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी कुछ क्वेरी अगर कुछ रहा तो वो सीधा ईमेल एड्रेस पे ही आता है। फिर बाद में आप जब रजिस्टर करोगे तो उस टाइम पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ मतलब करेक्ट ही होना चाहिए। मोस्टली ट्राई करो कि करेक्ट ही रहे। फिर बाद में अगर आपका टेस्ट सिटी बोलोगे तो ट्राई करें कि नज़दीक, जो कि मतलब जाने आने में आपके लिए अच्छा रहे, जहाँ पे जल्दी पहुँच सको वैसा टेस्ट सिटी चुनोगे तो अच्छा रहेगा। तो ट्राई करो कि आपका नियर बाय कोई सिटी जहाँ पे आप जल्दी से पहुँच सको, आप जा सकते हो। ओके, सो ये रहा आपके रजिस्ट्रेशन। फिर बाद में आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और टेस्ट सिटी रिलेटेड। ओके, सो उसके बाद में अगर हम आगे जाएंगे तो आगे जाते ही हमें इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन, फिर बाद में अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो आप उस पर भी जा सकते हो और रजिस्टर के लिए नीचे क्लिक करना है। तो हम इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन पे पहले क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इसका पीडीएफ ओपन हो जाता है। ये पीडीएफ आप एक बार देखेंगे तो इधर लिखा है इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस, सो काइंडली गो थ्रू द गाइडलाइंस केयरफुली। Images uploaded in the application form which are not in accordance with the guidelines or failure to rectify the images in the edit window or final edit window shall invite rejection of application। मीन्स आप ये अगर स्टेटमेंट देखेंगे, अगर आपका इमेज अपलोड करते वक्त अगर गलत हुआ तो फॉर्म में भी रिजेक्ट हो सकता है। सो ट्राई करें कि अपना बेस्ट और अच्छा वाला जो कि उन्होंने डायमेंशन मेंशन किए उसी में आपका फ़ोटो अपलोड हो। उन्होंने जो डायमेंशन दिए, अगर आपका इमेज वैसा नहीं है तो ऑनलाइन आप अगर गूगल पे भी जाओगे तो आपके फ़ोटो के हिसाब से जो भी डायमेंशन इधर बोले वैसा आप सिलेक्ट करके बनवा सकते हो। ओके, सो वो हो जाने के बाद उन्होंने बोला है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ्स, रियल टाइम फोटोग्राफ और एक जो वाइट बैकग्राउंड है। मतलब आप एक करो आपका जो भी, और ये रेड इसमें हाईलाइट किया है, मतलब आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो जो भी आप अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए, वो वाइट होना चाहिए। फिर बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट दिया है मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स और एडिशनल पीपल। मतलब जो भी आपका फ़ोटो रहे, पासपोर्ट रहे, उसमें एडिशनल कुछ भी मटेरियल या फिर कुछ ना दिखे, सिर्फ आपका फेस दिखना चाहिए पूरा क्लियर और पूरा हाफ साइज। फिर और ये रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, मतलब प्रीवियस 3 मंथ्स के हिसाब से आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सब देखेंगे। फिर वाइट बैकग्राउंड चाहिए जो जैसा मैंने आपको बताया। फिर बाद में नीचे उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि कौन सा फ़ोटोग्राफ एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं। और फिर बाद में सिग्नेचर का दिया है कि आप सिग्नेचर का डायरेक्टली इमेज कैप्चर करके डाल सकते हो। तो ट्राई करें कि आपका जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पे करें। वाइट पेपर पे करने के बाद मतलब उसका स्कैनिंग अगर करेंगे तो स्कैन इमेज उसका क्लियरली दिखता है और फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
उसके भी स्पेसिफिक डायमेंशन है 3.5 इंटू 1.5 करके। सो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर बाद में जैसे ही पीडीएफ में आप नीचे जाओगे तो उधर लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि एक्सेप्टेबल में दिखाया गया है, तो पूरा फेस दिख रहा है, बैकग्राउंड वाइट है, जो कि बाजू वाले इसमें नहीं है। तो ऐसा आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।